नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए थे, जो अपना एक एम बना करके चल रहे थे कि नहीं मुझे जो है वो प्रवक्ता बनना है, तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और अब आ गया है आपके सामने नोटिफिकेशन प्रवक्ता का। तो अब बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास तक मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और मेरे हर वीडियो को आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे, सारी नॉलेज को ग्रहण कर सकेंगे। कहीं कोई आपको डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज विज्ञापन संख्या 02/2021 की प्रवक्ता की, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि जो है 16 मार्च 2021 और वो दिन आज ही है। वो 16 मार्च का दिन है। आज से आपका जो है आवेदन लिया जाना स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि जो है वो 16/3/2021 की है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 13 अप्रैल 2021 की है और सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल 2021 की है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। बहुत सारी उथल पुथल मन में बची होगी, किस सब्जेक्ट में कितना आया, कितनी सीटें हैं, क्या होगा, कितनी योग्यता है, तो कितने क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न है, सारा कुछ डाउट्स क्लियर होगा। बस वीडियो पर पूरा बने रहिए और पूरा देखिए, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है, वो भी आपके लिए, कि आप भी सक्सेस हों इसलिए की है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कहीं कुछ डाउट्स होगा तो मुझसे पूछते भी रहिएगा, मैं आपका पूरा रिप्लाई करूँगी। ये देखिए वेबसाइट दी हुई है www.upsessb. करके, ये आपका चयन बोर्ड जो है वो अपना वेबसाइट दिया है। यहाँ से आप जा करके सारा कुछ जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म, और यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, चीज़ों को रीड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसको अपलोड करिए। और देखिए एक चीज़ यहाँ दिया है कि फर्स्ट वाले पॉइंट का तीसरा नंबर देखिएगा, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए डबल पीजी हैं, ट्रिपल पीजी हैं, तो उनके लिए बातें कही गई हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने दो सब्जेक्ट से हाँ, दो सब्जेक्ट से जो है आपने पीजी कर लिया है, उसको डबल पीजी बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए शिक्षा शास्त्र से भी आपने एमए किया है और फिर उसके बाद समाजशास्त्र से भी एमए कर लिया है, तो अब दोनों सब्जेक्ट आपके पास हो गए। दोनों के लिए आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन दोनों में करें, दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक विषय है तो उसके लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यही बात यहाँ लिख दी गई है। तो कुछ लोगों को डाउट होगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, तो ये उनके लिए है जो एक से अधिक जो सब्जेक्ट से लेकर के वो पीजी किए हुए हैं, उनके लिए थी। अब विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसमें जो सारणी दी गई है, जितने इसमें टोटल सीटें दी गई, उसके बारे में कहा गया है कि ये घट भी सकती है और ये बढ़ भी सकती है। लिखित जो परीक्षा होगी, इसकी परीक्षा वो लिखित होगी, ये तो आपको भी पता होगा। उसमें क्या है, ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें किसी भी आरक्षण का लाभ यूपी के निवासी के लिए ही मान्य होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो। इस बात को शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं कह रही हूँ। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, और भी मैं चीज़ें बताऊंगी डिटेल्स में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिए आप अगर सेंटर पे जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो यहाँ लिख दिया है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और पेजर्स, कैलकुलेटर्स या अन्य कोई भी संचार से संबंधित उपकरण आपको वहाँ नहीं ले जाना। ये तो आप जानते ही होंगे, फिर भी आपको एक बार नॉलेज के लिए उन्होंने बता दी है बातें। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी परेशानी है, और कुछ ऐसी परेशानी जो समझ में नहीं आ रहा कि डाउट्स कहाँ से क्लियर होंगे, तो चयन बोर्ड ने अपना एक जो है हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे दिया है, जिसमें दो दिए गए, एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दिया गया। ये देखिए आपको स्क्रीन पे एकदम ऊपर वाली लाइन में दिख रहा होगा।
और इसके बारे में ये कहा गया है कि यह प्रातः जो है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा, वो भी कार्य दिवस में, मतलब वो छुट्टी का दिन ना हो, उसी दिन जो है वो ओपन रहेगा और अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आगे ये दिया गया है कि आप कैसे अपने फॉर्म को फिल करेंगे, तो उसके लिए 3 स्टेप दिए गए हैं कि कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फीस का कैसे पेमेंट करेंगे, फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे, वो सारा चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है। लेकिन उसके लिए मैं ये भी बात कहूँगी कि अगर आपको चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आ रहा या नहीं समझ पा रहे हैं कैसे भरें, तो फॉर्म की जो दुकानें हैं, जो लोग फॉर्म भरते हैं वो लोग भी फॉर्म भर देंगे, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। और जो है यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि कैसे किसके क्या कहते जो दिव्यांग लोग हैं या ये जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, इन लोगों को कहाँ से कैसे चीज़ें मिलेंगी। तो और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा चीज़। ये सारा चीज़ दिया है आपका, एप्लीकेशन कैसे आपको करना है, आवेदन, वो चीज़ें दिया गया था। अब ये देखिए इसके बाद शुल्क के बारे में दे दिया गया है यहाँ पे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 750 रुपये, EWS के हैं तो 650, OBC के हैं 750, अनुसूचित जाति मतलब SC के हैं तो 450, ST के हैं तो 250 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक, महिला या विकलांग हैं तो इनके लिए क्रमांक संख्या 1 से लेकर 5 तक में उल्लिखित उनकी मूल श्रेणियों के अनुसार सब कुछ करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। परेशान बिल्कुल मत होइए, बस वीडियो पर पूरा बने रहिए। और ये देखिए आपको दिया गया है कि फ़ोटो के बारे में कह दिया गया है कि फ़ोटो जो है आपका वो रंगीन होना चाहिए, रंगीन तो होगा ही, और उसके साथ में उसकी साइज भी दे दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और आपकी जो सिग्नेचर होगी उसके लिए भी साइज दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर लंबा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जब आप फोटो खिंचवा लेते हैं तो उसको आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन ऐसा करिएगा बिल्कुल क्लियर दिखे, उसमें स्कैनर से स्कैन करिए, उसके बाद जो है फोटो को अपलोड करिएगा और अपनी सिग्नेचर को भी ऐसे ही करिएगा, तो उससे क्लियर चीज़ें दिखेंगी। और फोटो ऐसी हो जिसमें आपका पूरा फेस दिखाई दे, नाक, कान, आँख, मुंह सब कुछ दिखाई दे। कान के बारे में भी दिया गया, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और जो फोटो रहेगी उसका बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए, लाइट ग्रे होना चाहिए। जो है बैकग्राउंड किसी और कलर का मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए फ़ोटो के बारे में भी उन्होंने पूरा क्लियर बातें कह दी हैं। और आगे चलते हैं कि इसकी आयु सीमा के बारे में कही गई ये बातें कि आपकी न्यूनतम आयु जो हो वो 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर पीजी के आप स्टूडेंट हैं और जो है आपकी 21 वर्ष एज है तो आप अप्लाई कर दीजिए इसमें, बिना सोचे समझे कि बिल्कुल एकदम आप आ रहे हैं, इसके लिए योग्य हैं। तो अब शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ देखिए वेतन के बारे में बताया गया। आरक्षण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आरक्षण का जो है यूपी के हैं तो ही आपको सारा आरक्षण का वो लाभ मिलेगा, अदरवाइज मिल नहीं सकेगा। कैसे बनेगा, क्या चीज़ें, वो भी आगे दिया गया। अच्छा, इसमें जो है कैसे कौन किस श्रेणी में आएगा, एक तरह से उसकी परिभाषा भी यहाँ दे दी गई है। जैसे भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य देखिए, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का तात्पर्य, कौन किस श्रेणी में आएगा, कौन किसका आरक्षण का लाभ ले रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारे कुछ इसमें दे दिया गया। आप रीड जरूर करिएगा, बिना रीड किए मत फॉर्म फिल करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा चीज़ें। और देखिए पूरा यहाँ एक्ट वगैरह सारा दे दिया गया कि अधिनियम की धारा 30 और 3 के 5वें भाग में उसके अनुसार क्या कहा गया, सारी चीज़ें हैं वो सब दी गई हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं वो बता रही हूँ आपको। और देखिए जहाँ पे सेंटर देगा आप वहीं जाके एग्ज़ाम दीजिएगा, इधर उधर नहीं जाना। यहाँ पे वो भी बात लिख दी गई है कि इसका नहीं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा अदरवाइज। भर्ती की प्रक्रिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप सोच ही रहे होंगे कैसे होगा। तो यहाँ दिया गया है कि बोर्ड जो है प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं के अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। किस प्रकार करेगा वो आप ही आपको बताते हैं कि जो चयन बोर्ड है ये क्या करेगा कि प्रवक्ता पद के
के लिए रिटेन करा रहा है एग्ज़ाम। रिटेन होगा, साथ में उसके बाद इंटरव्यू होगा। आप इसको लिखित को पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके लिए मैं बताया गया कि कैसे कैसे कितना परसेंटेज बनेगा, क्या चीज़ें हैं। दिखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपको मिलना। जैसे कि मान लीजिए आपका जितना टोटल आपका मार्क्स है उसका 85% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब उतना आना चाहिए, तभी आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए कहा है उसके लिए 10% अंक, जितना उसका निर्धारित किया गया होगा नंबर साक्षात्कार के लिए, उसका 10% जो है आपका नंबर होना चाहिए। उसके लिए भी देखिए क्या क्या उसने निर्धारित कर दिया है कि आपको सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। मतलब इन तीनों पॉइंट्स के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब? इंटरव्यू के समय। और कितने कितने प्रतिशत अंक दिए जाएंगे? 4 3 3 ऐसे करके वो दे दिया है। आगे भी आपको बताते हैं। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विशेष योग्यता रखते हैं, तो विशेष योग्यता का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप पीएचडी हैं या एमएड हैं या फिर बीएड हैं, ये विशेष योग्यता हो गई। या फिर आप राष्ट्रीय स्तर के कोई स्पोर्ट वगैरह में भाग लेते हैं, तो उनके लिए अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो उसका प्रमाण यहाँ पे आप लगाइए, आपको उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। कितना कितना मिलेगी? डॉक्टरेट अगर मतलब पीएचडी के हैं, डॉक्टरेट का मतलब पीएचडी, उसकी उपाधि अगर आपके पास है तो आपको 2% अंक मिलेगा। अगर आप एमएड हैं तो 2%, बीएड हैं तो 1%। अगर आप राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपको 1% मिलेगा। अब देखिए नंबर की बात आती है। नंबर के बारे में कहा गया है कि अगर प्रवक्ता संवर्ग पद के लिए अगर चयन की प्रक्रिया में कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा आपकी 425 की होगी। ध्यान रखिएगा, प्रवक्ता परीक्षा टोटल कितनी की है? 500 नंबर की, जिसमें से 425 नंबर आपका रिटन होगा और 50 नंबर इंटरव्यू का होगा। और 25 नंबर किसके लिए होगा? जो विशेष योग्यता रख रहे हैं। अगर आप विशेष योग्यता भी रख रहे हैं, पास भी हो जाते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब में लाभ आपको मिल रहा है। कैसे कैसे मिल रहा है उन्होंने वो बता दिया है और मैंने भी आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। और देखिए लिखित परीक्षा अगर हो रही है तो वो कैसे होगी, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? उसके क्वेश्चन आएंगे 125 प्रश्न आएंगे, यहाँ सामने लिखा हुआ है। जो टोटल मार्क्स कितना का होगा? 425 का होगा। अब सोचेंगे आपकी 425 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो एक क्वेश्चन आपका 3.4 अंक का होगा। इसका मतलब 4 नंबर का नहीं होगा, 3.4 का रहेगा। तभी तो आपका थोड़ा थोड़ा कम होगा यहाँ पे, एक एक तो जाकर के लास्ट में आपका बनेगा 425। समझिएगा इस चीज़ को। और ये देखिए टाइम जो है वो आपको 2 घंटे की दी जाएगी। प्रारूप क्या होगा क्वेश्चन का? ऑब्जेक्टिव होगा। गोल आपको वही OMR शीट लेकर के गोले भरने होंगे। ब्लैक पेन से आपको यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा ताकि जल्दी भर जाए। यहाँ वो भी लिख दिया गया है और यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया गया है कि किसको कितना साक्षात के स्तर पर जो जिस वर्ग का होगा, जितना अधिभार वेटेज वगैरह मिलते हैं ना, तो किसके सभी लोग अपना देख लीजिएगा इसमें किसका किसका किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके अनुसार से आपको वेटेज मिलेगा। अब देखिए मेरिट लिस्ट के बाद में भी बता दिया गया है, वो भी आप देखिएगा किस में आते हैं। जैसे फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट भैया तैयार होगी, ये भी आप भी ध्यान से देख लीजिए। और इसका भी जो है बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बालक बालिका दोनों वर्गों के विद्यालय के पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग, वही जो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक दो बालक और बालिका दोनों में आप भर सकती हैं अगर आप महिला कैंडिडेट हैं। लेकिन आप जो है एक ही में मतलब फिल करिएगा, चाहे बालक में चाहे बालिका में। ध्यान से सारा कुछ भरिएगा, कहीं गड़बड़ी नहीं करिएगा, नहीं तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो सोच समझ के पहले पढ़िए और मेरा वीडियो भी देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट में ही सब कुछ बताने का पूरा प्रयास किया है। तो आपको सब कुछ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए दिया है
कि नोट में लिखा है कि परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। इसका मतलब अभी इसकी एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना समय मिलेगा आप उतना रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी तो आप अपनी एक सीट को ले पाएंगे। आपको तो एक ही सीट से मतलब है ना, आप एक ही दिमाग में एक ही सीट रखे रहिए और पढ़ते रहिए, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही ये डिक्लेयर होता है मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से फिर से प्रोवाइड करा दूंगी कि भैया एग्ज़ाम की डेट कब है, तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगी। और ये है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशन, कुछ बातें कही गई हैं अभ्यर्थियों के लिए, वो लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए सब कुछ दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, और सब कुछ देखिए दिया गया है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का। और जितने हैं विकलांगजन लोग हैं उनके लिए, सबके लिए यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं तो सबके लिए दिया गया है कि कैसे बनाना है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सीटों की। तो ये देखिए एक सीट आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसमें जो है ये प्रवक्ता के बालक वर्ग की है, ध्यान रखिएगा बालक वर्ग की है। सारे सब्जेक्टों का नाम दिया गया है, आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो भी देख लीजिएगा। कैटेगरी वाइज भी सीटें दी गई हैं और टोटल भी दी गई हैं, तो टोटल में भी अपना देख लीजिएगा। और मैं सारा पढ़ नहीं रही हूँ, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे टोटल दिया है 2281 पद हैं, किसमें? प्रवक्ता के बालक वर्ग में। तो आप जो है अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा कितनी सीटें हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए भगवान उसमें कम से कम एक सीटें हों, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है तो आप तो एक सीट ले जाएंगे, तो चाहे जितनी सीटें हों उससे क्या मतलब। फिर उसके बाद देखिए प्रवक्ता के बालिका वर्ग का है, ये बालिका वर्ग का सारा सब्जेक्ट दिया है, कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं, टोटल सीटें दी गई हैं। और टोटल सीट लास्ट में भी देखिए दिया है 314 जो है ये सीटें हैं। तो इसमें जो है आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जिस कैटेगरी को हो, जा करके उसको पढ़िए, रीड करिए और अपना फिल कर। देखिए यहाँ पे योग्यता दी गई है, योग्यता में देखिए क्या दिया गया आपका, तो कम से कम जो है एमए जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशल कुछ है डिग्री तो वो आपका उसमें लगाएंगे ही, वो तो आपको कहा ही गया है। बाकी सारा चीज़ आप यहाँ से रीड करिए, क्योंकि सबके सब्जेक्टों के बारे में अलग अलग चीज़ें कही हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ रीड नहीं कर रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, आप बोर भी हो जाओगे। तो यहाँ पे अपना अपना देख लीजिएगा कैसे है। जैसे यहाँ देखिए समाजशास्त्र का दिया है कि एमए समाज के प्रशिक्षण वरीयमान है, अथवा समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स है। अगर बीए ऑनर्स भी है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सामने आपको एक्ट दिया गया है, किस एक्ट में क्या कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो आपको जानने लायक थी, वो सब चीज़ें बता दी हैं। लेकिन आप भी फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं बार बार कह ही रही हूँ आपसे, आप पढ़िएगा ज़रूर इसको, बिना पढ़े भर मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें बता दी हैं आपको, फिर भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फिर दोस्तों आपका ये सामने रखा हुआ है आपका ये आपका पीजीटी का सारा, जैसे जो सिस्टम दिए गए थे मैंने सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती गई आपको। और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कहीं कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, इतना मेहनत की हूँ और आप तक पहुँचाई हूँ। कल शाम में ही ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन मैंने आज मॉर्निंग में सब कुछ बना करके आप तक वीडियो पहुँचा दी है। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ और मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। आप इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कहीं कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। थैंक यू सो मच।